अच्छा, भगवान को ये माखन चोरी की लीला का भाव बड़ा अच्छा लगा। जगन्नाथपुरी के रहने वाले परम संत श्री माधवदास जी, ये भी भगवान के साथ में अंतरंग लीला करते थे, तो भगवान को अपना सखा मानते थे। एक बार भगवान को जगन्नाथपुरी में बुलाया, माधवदास जी ने ध्यान से सुनना। सरकार आओ हम लोग लीला करें, तो कहा कि भगवान भाव से पहुंच गए। जहां पर भक्त की हां, भगवान वहां। वृंदावन से पहुंच गए जगन्नाथपुरी। माधवदास जी ने कहा, कन्हैया आज कौन सी लीला खेली जाए, क्योंकि हम लोग नित्य तुम्हारे साथ में लीला करते हैं, आज कौन सी लीला करी जाए। माधवदास जी की बात सुनकर के कन्हैया बोले, अरे मित्र, तुमको तो पता ही है कि हमको सबसे अच्छी लीला लगती है माखन चोरी की लीला। तो माधवदास जी बोले, माखन यहाँ कहाँ है? अरे यहाँ तो हम जगन्नाथ जी में बैठे, माखन तो वृंदावन में है। तो कहा कि हम ये जगन्नाथपुरी में हैं। तो कहा कि कोई बात नहीं, चोरी चोरी की लीला खेलते हैं। कहा चुराएंगे? बोले कहा एक काम करो, हम लोग जो है पुरी के जो राजा हैं इनके बगीचे में चलते हैं। उस समय जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं उनका बढ़िया दिव्य भव्य बगीचा था। अब तो संत माधवदास जी को कन्हैया बगीचे में ले गए। बड़ी बड़ी दीवाल थी, तो कन्हैया को तो आदत है, झट कूद गए बंदर की तरह। अब तो महात्मा जी बूढ़े, अब वो बेचारे कैसे जावे। तो कन्हैया ने पीतांबर लटकायो, महात्मा जी पीतांबर के सहारे अंदर पहुंच गए। और जैसे ही धम्मधनी से जाकर के और उस बगीचे में गिरे, सोई माली की आंख खुल गई। रात्रि का समय था, माली की आंख खुल गई। माली ने सोचा कि चोर घुसा है कोई, लेकिन बाद में खट्टपट्टी की कछु आवाज ना आई, सो माली दोबारा फिर सो गया। बड़े बड़े अच्छे कटहल लगे हुए थे, तो कटहल का मौसम चल रहा था, बढ़िया कटहल लगे हुए थे बड़े बड़े। तो कन्हैया ने इशारे से माधवदास जी से कहा कि एक काम करो महाराज जी, तुम या पेड़ पर चढ़ जाओ और बढ़िया जो कटहल लगा हुआ है ना पक्का सा, उसे लेकर के आओ। अब जैसे तैसे करके महात्मा जी को पेड़ पर चढ़ा दिया। महात्मा जी कटहल के पेड़ पर जैसे ही चढ़े, अब वहां पर चढ़ करके और आवाज लगाने लगे। यद्यपि कन्हैया इशारा कर रहे, बोले धीरे बोलना भाई, चोरी तो चोरी होती है। लेकिन माधवदास जी को क्या पता, माधवदास जी ने आवाज लगाई, अरे कन्हैया यह वाला कटहल चाहिए कि ये वाला कटहल चाहिए? अब तो माली जग गया। माली बोला, हाँ मैं आता हूं, मैं बताऊंगा कौन सा कटहल चाहिए तुमको। झट माली आया, कन्हैया तो कूद करके बाहर हो गए, महात्मा जी पेड़ पर लटके ही रह गए। जैसे तैसे उस माली ने संत माधवदास जी को उतारा पेड़ से और हाथ बांधे, बाबा जी हमारे बगीचे में चोरी के उद्देश्य से घुसे थे, चलो सवेरा होते ही हम राजा साहब के समक्ष ले जाएंगे तुमको। और जैसे ही सवेरा हुआ, अब तो माधवदास जी बड़े लज्जित हो गए। अब वो कैसे कहें कि हम चोरी करने घुसे थे, और वो ये कैसे कह दें कि कन्हैया भी हमारे साथ में थे, क्योंकि उनको ये तो अंतरंग सखा का एक अपना भाव है। और जैसे ही माली राजा के समक्ष पहुंचा, तो राजा उस समय भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके आ रहे थे। और जैसे ही दर्शन करके आ रहे थे, माली को सामने जब देखा और ज्यादा गौर करी, सो अरे ये तो संत श्री माधवदास जी हैं। माली को डांटा, ए माली ये क्या अभद्रता है, हमारे गुरुदेव के लिए तुम बांध करके क्यों लाए? तो आज प्रणत होकर के माली ने कहा कि सरकार क्षमा करना, ये तुम्हारे गुरुदेव बगीचे में कटहल की चोरी करने घुसे थे। तो पुरी के राजा कहने लगे कि हमारे गुरुदेव चोरी के निमित्त घुस नहीं सकते। माली जाओ तुम अपनी जगह जाओ, गुरुदेव हमारे साथ में जाएंगे।
उसी समय राजा संत माधव दास जी के लिए अपने कक्ष में ले गए और एकांत में ले जाकर के पूछा, गुरुदेव ईमानदारी से बताना, सत्य सत्य बताना, क्या वास्तव में आप बगीचे में चोरी करने के उद्देश्य से गए थे? माधवदास जी झूठ कैसे बोले? माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए, कहने लगे, राजन, हम तो नित्य प्रति भावमयी दृष्टि से हमारे गोविंद के साथ कोई ना कोई लीला खेलते हैं। कभी माखन चोरी की लीला, कभी मृत भक्षण की लीला, कभी जो है ये उखल बंधन की लीला, कभी ना कोई लीला का हम लोग नित्य आनंद लेते हैं। लेकिन आज हमारे गोविंद की इच्छा थी कि चलो राजा के इस बगीचे में जाकर के हमको कटहल चुराना चाहिए। तो सरकार, हमारे गोविंद तो खट्ट-पट्ट की आवाज सुन करके कूद करके भाग गए, पर हम ही अकेले पकड़ा गए। अब आप ये समझो, चाहे आप दंड दो, चाहे आप हमको कोई जो आपको उचित लगे वो हमको दो, पर हम झूठ नहीं बोलते। राजा पुरी के जो राजा बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हमारे प्रभु के लिए हमारे बगीचे के फल अच्छे लगे, इसका मतलब यदि हमारे प्रभु के लिए इस बगीचे के फल अच्छे लगे तो आज के बाद में ये संपूर्ण बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम किए देता हूं मैं। यहाँ का पुष्प, यहाँ की तुलसी, यहाँ के जितने भी फल हैं वो सब जगन्नाथ जी के लिए होंगे। तो आज भी वहां परंपरा है, तो जो जगन्नाथ जी के लिए फल आते हैं, पुष्प आते हैं, तुलसी आती है, तुलसी मंजरी आती है, वो सब पुरी के राजा के बगीचे से ही आती है, अन्यत्र कहीं से नहीं आती है। आज भी उनकी परंपरा बनी हुई है। तो माखन चोरी लीला ही नहीं, अन्य विविध जो लीलाएं हैं, इनका बिल्व मंगल जी ने अपने ग्रंथ में बहुत विस्तार से दिया हुआ है। एक दिन भगवान ने मृत भक्षण